आप सब। आई होप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज मैंने जिस तरह से पोशाक पहना हुआ है, तो आज मैं आप सबको बताने वाली हूँ कि राजपूती पोशाक के साथ क्या क्या कैरी करें आप कि इसका लुक और ज़्यादा इनहेंस हो। तो इसी वीडियो में, जैसे मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि राजपूती पोशाक की ओढ़नी को किस तरह से डालें, उसका वीडियो मैंने पहले भी डाला हुआ है, तो आप उसका डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया हुआ है, आप उसको वीडियो को देख सकते हैं। तो इसी तरह से आज की वीडियो में मैं बताऊंगी आप सबको कि राजपूती पोशाक के साथ ज्वेलरी में आप क्या क्या पहने कि इसका लुक और भी ज़्यादा इनहेंस होगा और आपका लुक बहुत खूबसूरत है। मैंने रानी कलर का पोशाक पहना हुआ है और इसकी एम्ब्रॉयडरी को आप देखें, ये गोटा पत्ती वर्क पे है और बहुत प्यारा सा रानी कलर है। तो इसमें जो पोशाक तो सुंदर है, इस पोशाक में जो इसको और प्यारा लुक दे रहा है वो है ओढ़नी में लगा हुआ ये इस तरह का किरण भी कहते हैं और इसको तुरी भी कहते हैं। तो ये किरण लगा हुआ है जिससे इसका लुक जो है और भी ज्यादा सुंदर लगता है पोशाक का। तो इस तरह से ये जो सर पे डाला है, पे शोल्डर पे ये इस तरह से आएगा और सामने ये पोशाक का लुक। इसी तरह से पोशाक के साथ और क्या क्या आप पहने कि पोशाक का लुक बहुत ज्यादा मतलब अच्छा लगे और आपको लगे कि आप एकदम प्रॉपर पोशाक पहने हैं और प्रॉपर आप रॉयल लुक में दिख रहे हैं। तो ये आज की वीडियो में मैं आपको एक एक करके सारा बताऊंगी कि आपको इसके साथ और क्या क्या पहनना है। चलिए वीडियो में देर न करते हुए आज पहले दिखाती हूँ मैं आपको कि पोशाक में सबसे पहले ये देख सकते हैं आप पहनते हैं, ये है बोरला और ये इसमें सीस पट्टी या मेहरी अटैच रहती है। तो ये देखिए इसमें अलग अलग डिजाइन और पैटर्न आते हैं और ये इसमें नॉट के लिए है। तो मैं इसको दिखा देती हूँ आपको कि आप इसको किस तरह से कैरी करें। अगर आप इसको यूं इस तरह से बांधेंगे और इस डोरी को ले जाकर आप बैक साइड में ऐसे नॉट लगा लेंगे इधर पे, तो इस तरह से आपका पूरा लुक आ जाएगा। तो आप ये देख सकते हैं कि मैंने इसको किस तरह से बांध लिया है। और ये मेहरी को आप अपने बालों के पीछे, या आप चोटी बनाए हैं तो ठीक है, आपके बाल खुले हुए हैं तब भी आप इसको इस तरह से नॉट लगा के अपने बालों पे अटैच कर सकते हैं और ये आप इस तरह से बांध सकते हैं। आप देखेंगे कि इसका लुक कितना अच्छा आ रहा होगा। वीडियो में आपको देखने में समझ में आ रहा होगा कि लुक कितना प्यारा है इसका पोशाक का। तो इस तरह से ये अटैच कर दिया है। आपको ज़्यादा कुछ प्रॉब्लम हो तो आप यहाँ पे 2 क्लिप भी लगा सकते हैं सेफ्टी। मैंने ये पहना हुआ है तो इसका सीस पट्टी इस तरह से और गोल्ला अटैच है। तो इसी तरह मैं आपको और भी डिज़ाइन दिखा देती हूँ। आप देखें जैसे इस टाइप से डिज़ाइन आ जाएंगे। ये पर्ल पे है, ये पिंक कलर से है, इसमें कलर भी मिल जाते हैं और ये अलग अलग डिज़ाइन इसकी आती हैं। कुछ डिज़ाइन पैटर्न मैं आपको और दिखाती हूँ, ये इस टाइप से है ये। तो इनका डिज़ाइन पैटर्न सब अलग रहता है, आपको जैसा पसंद हो आप अपने अकॉर्डिंग पहन सकते हैं इसको। और इसी तरह से मैं इसकी कुछ सीस पट्टी जिससे मैं दिखा देती हूँ, जैसे मेहरी भी कहते हैं। जैसे ये डिज़ाइन आप देखें तो आप अगर सिंगल बोर्डला लगाना चाहते हैं तो भी आप सीस पट्टी को लगा सकते हैं। आप साड़ी कैरी करते हैं तो साड़ी के साथ भी सिंगल सीस पट्टी आप इस तरह से लगा सकते हैं। तो इस टाइप से सीस पट्टी आती है। इसका एक यूज़ मैं और दिखा देती हूँ आपको, आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा। अगर आपके पास सीस पट्टी है और आपको लगता है कि गले में क्या पहनूं साड़ी के साथ या फिर पोशाक के साथ ही कुछ हल्का फुल्का कैरी करना चाहते हैं, तो आप इसको इस तरह से लेके आप पीछे इस तरह से पहन सकते हैं। तो आप देखेंगे कि बहुत सुंदर से इसका लुक आएगा इस तरह से। ये है बहुत प्यारी सी हंसली, आप देख सकते हैं ग्रीन कलर का, इसमें नीचे स्टोन दिए हुए हैं और आप इसको भी राजपूती पोशाक के साथ पहनेंगे तो बहुत प्यारा सा लुक आता है इसका। तो ये इस टाइप से करके आपको जब भी पहनना हो तो इसे तिरछा करके और इस तरह से गले में डाल देते हैं। आप अपने अकॉर्डिंग पहन सकते हैं, छोटा बड़ा, या फिर अगर आप बहुत प्यारा सा हैवी सा कुछ पहनना चाहते हैं तो इस तरह से आड़ भी आप पहन सकते हैं। ये आड़ जब आप पहनेंगे इस तरह से तो ये इस टाइप से इसका लुक आएगा आपका पोशाक का। तो ये आपकी ओढ़नी के साथ साथ ये इस तरह से आड़ आ जाएगा। और आप छोटा भी, इससे छोटा आड़ भी पहन सकते हैं, हंसली पहन सकते हैं, या कुछ चोकर वगैरह पहनना चाहें तो राजपूती पोशाक के साथ पहन सकते हैं। ये सभी ज्वेलरी जो है राजपूती अटायर के में ही आती है। तो आप इन सबको पहनेंगे तो पोशाक के साथ जब भी कैरी करोगे तो आप इसका लुक बहुत ज़्यादा इनहेंस हो जाएगा पोशाक का। एक और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ दिखाते हैं, पोशाक के साथ जब भी आप वेयर करते हैं ये बहुत प्यारा लगता है और पोशाक का लुक भी बहुत अच्छा आता है। तो ये है बाजूबंद, इस तरह से बाजूबंद आते हैं और इसमें ये लूम लगा रहता है। तो लूम अलग अलग टाइप का आएगा। तो आपको मैं 1-2 लूम की डिज़ाइन और भी दिखा दूंगी। और इसको आप जब भी पोशाक पहने तो इस तरह से बाजूबंद को लें और अपनी स्लीव्स के ऊपर ये आस्तीन पे लगाएंगे, इस तरह आ जाएगा आपका। और इसको नीचे से टाइट कर लेना है तो आपका ये पोशाक में इस तरह से आप बाजूबंद पहन सकते हैं। इसको थोड़ा टाइट करना पड़ेगा आपको, वो आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं, आपको जैसा पहनना है। बाकी आपको दिखा देती हूँ मैं इसका लूम का, इस तरह से ये लुक आएगा। ये इसका लूम जाएगा नीचे तक और इस तरह से बाजूबंद आ जाएगा। ये इसी तरह दोनों हाथों के लिए है। तो ये आप इसको भी पहन सकते हैं इस तरह से दोनों हाथ।
जैसे बाजूबंद है उसके साथ साथ ये पोची होती है। ये पोचियों को हम लोग हाथ में पहनते हैं और साथ में ही इनके बंगड़ियाँ भी पहनते हैं। तो ये बंगड़ियाँ जो होती हैं 4 बेंगल्स होती हैं और चारों बेंगल्स इस टाइप से आती हैं। तो आप इसको चाहें तो 2 भी पहन सकते हैं और चाहें तो 4 भी पहन सकते हैं, वो आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो ये जब भी आप चूड़ी बैंगल कुछ भी पहने तो आप इनको इस तरह से पहन सकते हैं। जैसे मैंने बैंगल पहनी हुई है, आप चूड़ा पहन सकते हैं राजस्थानी साथ में, और इस तरह से बंगड़ियों को पीछे लगा लें और अपने आगे चूड़ियाँ इस तरह से पहन लें, या जो भी आप पहनना चाहते हैं वो पहन सकते हैं। और इस तरह से ये पोची रहती हैं, तो इनमें भी फिटिंग का सारा रहता है, बना हुआ रहता है, और आप इसको इस तरह से फिट करके अपने साथ पहन सकते हैं। तो आप देखेंगे इस तरह से राजपूती पोशाक की जो ज्वेलरी है, मैंने आपको ये दिखाया, माथा पट्टी दिखाई, सीस पट्टी, फिर गले का दिखाया, बाजूबंद दिखाया, पोची और बंगड़ियाँ दिखाई हैं। इसी सीरीज में और भी आगे कुछ कुछ ज्वेलरी आपको दिखाया। मैंने आपको लूम दिखाया था, गोल्डन कलर का लगा हुआ है। इसी तरह लूम में और डिज़ाइन आती हैं, तो इस तरह से आप देख सकते हैं। ये हैवी लूम है, ये 5 लड़ी का है। तो इस तरह से इसमें कल रेड कलर का है ये, और इस तरह से लूम आ जाएगा। ये दोनों बाजूबंद के लिए है। बाजूबंद भी अलग अलग साइज में आते हैं, तो आप देख सकते हैं ये बड़े साइज के हैं, इसमें लूम लगे हुए हैं, और ये छोटे साइज के बाजूबंद हैं। तो आपको जो भी साइज पसंद है आप उसको अपने अकॉर्डिंग पहन सकते हैं। और मैं आपको एक हाथ फूल और दिखा देती हूँ। तो आप अगर ब्राइड हैं, आपकी शादी होने वाली है, या आप न्यूली मैरिड हैं, तो भी आप इस टाइप से ज्वेलरी और पहन सकते हैं। तो ये हाथ में इस तरह से ऊपर पहनते हैं, तो आपका ज्वेलरी जो भी है पोशाक के साथ जो ज्वेलरी चलती है तो बहुत अच्छी लगती है ये, और ये बहुत प्यारी लुक दिखता है इसका। तो राजपूती पोशाक जब भी आप पहने उसके साथ में राजपूती ज्वेलरी को जरूर कैरी करें, जिससे आपका लुक और भी ज़्यादा अच्छा। बताया है कि राजपूती पोशाक के साथ क्या क्या ज्वेलरी कैरी करें, जैसे ये सीस पट्टी और बोरला हो गया। उसी तरह से गले में जैसे आप इस तरह से आड़ पहन सकते हैं, हसली पहन सकते हैं, चोकर पहन सकते हैं, और इसी तरह से ये है हसली, ये बड़ी हसली है, इस तरह से आप पहन सकते हैं। बाजूबंद अपनी बाहों पे या हाथ में बाजूबंद को पहन सकते हैं, और लूम को आप अपनी अकॉर्डिंग लगा सकते हैं, छोटा बड़ा जैसा आपको पहनना है। ये पोची मैंने दिखाई आपको, इस टाइप से आप पहन सकते हैं। और ये छोटी साइज़ में बाजूबंद दिखाए, बंगड़ियाँ दिखाई। तो आप इस तरह से इनमें से जो भी आपको ज्वेलरी पसंद आती है, आप इस तरह से ज्वेलरी को अपने हिसाब से कैरी कर सकते हैं। और यदि आप ऑर्डर करना चाहते हैं तो राजपूती स्टफ का सारा कलेक्शन बधु वस्त्रा में मिलता दिखाया मैंने आपको। राजपूती पोशाक के साथ जो जो ज्वेलरी पहनते हैं, तो उसके बारे में मैंने थोड़ा थोड़ा आपको बताया कि उसको आप कैसे कैरी कर सकते हैं। तो आपको अगर इसमें से रिक्वायरमेंट है किसी भी चीज़ की, तो राजपूती स्टफ का जितना भी है ज्वेलरी है, राजपूती पोशाक है, साड़ीज़ हैं, साड़ीज़ में सारी वैरायटी, जैसे शिफॉन, जॉर्जेट, प्रिंटेड शिफॉन, डिज़ाइनर साड़ियाँ, तो सारा कलेक्शन आपको स्टफ में कुछ भी रिक्वायरमेंट है ज्वेलरी की, साड़ी की, पोशाक की, तो आप हमसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। दिए गए नंबर पर आप इंक्वायरी कर सकते हैं। और जो भी ज्वेलरी मैंने आज की वीडियो में आपको दिखाई है, अगर आपको इसमें से भी कुछ पसंद आता है तो इसका स्क्रीनशॉट लेके आप हमसे इंक्वायरी कर सकते हैं। नंबर स्क्रीन पे आ रहा है। चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें और कमेंट जरूर करें कि आप और क्या देखना चाहते हैं। आज की वीडियो को हम यहीं एंड करते हैं और आपसे फिर एक नए वीडियो में मिलेंगे, नए आइडिया और नए कलेक्शन के साथ। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।